ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान लिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे उस सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाने वो सतनाम को सतपुरुष कहे और किता उस सतनाम ने सथान बतावे। सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा भी तुम्हारा दोस्त जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? अक नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है, तो परम धनी की तो है यू परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास वो तो आम जीव बरागर नहीं होते। अब दिखाता हूँ शिवदयाल जी भूत बने। फिर श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ ये भूत बने, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा है भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए, अब आपकी मर्जी जो ठीक लगा सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। यह है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है 100 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आइयो। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी।
जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुरख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या और कसर रहेगी परमधनी की हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम गए न बेराना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की में आके बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह, और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीते जी सेवा करा करती थी। स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। है नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था।
बुक्की जी का फरियाद लगाते, बुक्की में बैठा था ये भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था, और उसमें वो भूत बोला शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब इस सालेग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी, ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये सालेग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे, यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी, और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं पहले की तरह बता देता। अपना आत्माओं एक भक्त बतावा था, राधा स्वामी पंथ का अनुयायी था, फिर इधर आ गया था। वो कहता मैं तो अनुयायी नहीं बना था, मेरा चाचा था सगा काका, और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था, और सुबह शाम काफी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। यह तो इनका दादा लाई है शिवदयाल, हुक्का पीवे इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पीवे। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरे चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और न्यू कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं, और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, न्यू कह बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना वो उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहे, वह बेहोश पड़ी रहे, उठा जो चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, हुक्का नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया, चूरमा बनावे आप पर बुक्की के माध्यम से। और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तुम आज भी संत है, और चूरमा खा और ऊपर तो हुक्का पीवे, गरुड़ बुक्की पीवे, वो भीतर भूत बैठा उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु, और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की,
और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे। इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको दो गलजोट, वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्रान माटी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द, और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आज माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब समय थोड़ा है, बहुत लंबा शब्द है, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं। अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहां क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सचखंड में, वहां इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहां जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है। 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है, और वहां भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहां जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता, तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो होई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हों, एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक
और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे सारे कमल, उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविजन में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है। तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वो सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुंचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। बता, इन्होंने परमात्मा जान लिया। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कौन है? उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं, ये निराकार बतावे। और परमात्मा कहते हैं वह साकार है। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यूके है वहां परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी। अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही दरु प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ली साइड में, इधर ही रहेगी उर्ली साइड में वार, और पार परली साइड में। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त। गोरख तो आप जानते हैं दत्त, दत्तात्रेय। और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं ये इधर ही है इस काल के जाल में। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद। अर्थ वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वा सादर वेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद। वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही सेंस कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यो काल भी इधर ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्मराय आरंभ। ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है, तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है। वाह रही धर्मराय धरधीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यजुसाम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम, सतधाम, सतलोक, धूलोक, इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं। ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार थे हाने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आंखों देखा हाल लिखा भगवान का। और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा,
बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब के बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अब अवगत से चल आए, अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्यम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन हमारे गांव में था, नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता नुकारता आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गा लियो माई। तो ये इस अलख निरंजन सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अपनात्मा हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के बच्चे हैं। वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंस गए, और अपने का दुख अपनों को ही होता है।
वो परमात्मा यहाँ ऐसे सुंदर लोक न छोड़ के जिसमें दुख नाम की चीज नहीं, और यहाँ परमात्मा का एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया, उनके साथ मार मार रखी। घर घर में गए, गांव गांव में गए, नगर नगर में ढिंडोरा पीटा, कहीं जाकर खड़े होके अपने आप आवाज लगाने लग जाते, कथा सुनाने लग जाते, अपने अमृतवाणी सुनाने लग जाते। बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, परमात्मा के फिर शिष्य बन जाते। इस ज्ञान को समझाया, उनके दुख दूर किए। और हम इस अज्ञान से भर दिए काल के दूतों ने, हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। कहा है परमेश्वर ने, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं, हम चारों युगों में आए, संतों को समझाया, अच्छी आत्माओं को, उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं, हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत साधना रूपी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डले ढो रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। अब आपने शिवदयाल जी की दशा देख ली, भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में प्रवेश। तो परमात्मा गरीबदास साहिब ने जो कहा कि झूठे गुरु मर के भूत बने फिरे हैं, और उनके अनुयायी कहाँ जाएंगे, सोच लो भक्तों। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये परम धनी को वहां आंख बीच में बैठे संता भक्ता ने सोचे भी तो भगवान से मिल गए, और कहते हैं ऐसे आंखें बदल कर नो और ऊपर देखो, बोला इसमें किम में आंख बदल के देख लो, बिना बदले देख लो। ऋषि में ऋषियों ने इसको खूब छान रखा, सारे कमल नारी नारी बता रखे, फिर भी ना पाया भगवान के निराकार। और वह छुरी दादा स्वामी और धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वालों की भगवान निराकार बतावे, और परमात्मा सह शरीर मनुष्य दृश्य, और उसके एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है। तो निराकार कैसे हुआ? तो यहां भगवान बताते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। समझा है तो सिर पर पांव धर लो और आ जाओ सतलोक का सर बरवाड़ा में, छुटवा लो पीछा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं। इन्होंने आकर हमें ज्ञान कराया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, जिस स्थान को जिस लोक को तुम अपना मानते हो ये आपका नहीं है, आपको यहाँ विवश करके रोका हुआ है। यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, जिसको तुम ब्रह्म बोलते हो, परमात्मा ने बताया, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योति निरंजन काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य से इसने आप जी को यहां विवश करके रोका हुआ है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। आप जी को यहां झूठे लालच में यहां बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु का यहाँ का विधान बनाकर आप जी को उसी कोल्हू में पीड़ रहा है। पुण्यात्माओं, अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं,
यहां आप देख रहे हो क्या दुर्दशा है प्रत्येक प्राणी की। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का ये हाल है। अन्य योनियों का क्या हाल होगा, जैसे कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में। कितना दुखी है ये प्राणी। और मनुष्य जीवन में भी क्या हाल है प्रत्येक प्राणी का। कोई प्राणी सुखी नहीं। इस दुख को हमने सुख मान लिया। इस दुख के अंदर थोड़ी सी राहत किसी को है, उसी को हम सुख मान बैठे। इसके लिए परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है, ये जो इस 21 ब्रह्मांड में आपको उत्पन्न किया हुआ है, अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं। आप जी इसके आहार हो। जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उद्देश्य क्या होता है उन बकरों को सुविधा देने का? अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना। उन बकरों के लिए, बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है। उनके लिए चरागाह बनाता है, जल की व्यवस्था करता है, तालाब, और ऊपर शेड डाल देता है, झोंपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है। और जिसमें वो कसाई, उनका मालिक, उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक भद्र पुरुष मानकर, अपना नेक मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसके पास आते हैं। कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है बकरा, और कोई उसको चाटता है मुंह जिह्वा से एक प्यार जताने के लिए। और वो देखता है, ऐसे हाथ लगाता है, वो उसको चाटते हैं, प्यार करते हैं। वो देख रहा है कि ये कितना मांस इसमें बन गया, कितने किलो का हो गया, यो कितने का बिकेगा। और वो बकरे सोचते हैं ये हमें लाड कर रहा है, वो उससे प्यार करते हैं। अब उन सुविधाओं को देखे तो बकरों को ये ऐसा लगता है कि बहुत नेक आदमी हो। और फिर जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है 10-20 बकरों का, उस समय ये नहीं देखता कि इसका बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, माँ मरेगी या भाई मरेगा। वो तो लेकर डंडी लाठी और हाँक लेता है उसको। किसी का बेटा मरो आओ, चाहे किसी की बेटी, चाहे माँ या भाई या बहन, और वो जाकर के उनको कड़च कर देता है, काट देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि धर्मदास उनकी एक परमात्मा, एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, उनका भक्त हुआ, जिसको परमात्मा आकर मिले थे। एक विधान है परमात्मा का, परमेश्वर का, जो वेदों में भी वर्णित है, और वो लीला ऐसी करते ही हैं। और वेद भगवान की ही गुणगान करते हैं। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है। तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे। एक बहुत ही अच्छी आत्मा,
परमात्मा की खोज में भटक रही थी। परमात्मा आकर उनको मिले, तब उनसे कहा था कि धर्मदास, जिसको तुम पूज रहे हो ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और तुम फिर भी इसी की पूजा कर रहे हो, सर्प को दूध पिला रहे हो। फिर परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, जैसे आप जी देखते हो कि यहां कितनी सुविधाएं दे रखी है काल भगवान ने, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर कितने अच्छे मेवे लगे हैं, मेवा, काजू, किशमिश, फल लगे हैं, सेब, संतरे, और कनक, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मकई, और फिर कभी वर्षा हो जाती है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, नीचे जमीन में शीतल जल, मीठा जल भर रखा है। इन सुविधाओं को देखते हैं, शीतल हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा, अस्त हो रहा है। इन सुविधाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो हम सोचते हैं बड़ा दयालु है ये भगवान, जिसने कितनी सुविधा हमें दे रखी है, कितना ध्यान रखा हुआ हमारे प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक व्यवस्था को कितना अच्छी तरह हमें दिया हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार दुर्घटनाग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है। तो कहाँ गई फिर इसकी दयालुता? उस समय हम याद भी नहीं करते कि भगवान होता ऐसे जुल्म किया करता है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, इस गंदे लोक में रह रहे हैं। यहां पर ये सदा बना रहेगा, जन्म और मृत्यु, इस तरह की घटनाएं सदा बनी रहेंगी। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक और स्थान है सतलोक, सचखंड। उस सतलोक में जाने से तुम्हारी ये सब समस्याओं का समाधान होगा। यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उन्हीं में से, उन अच्छी आत्माओं में से आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले हैं, और उनको भगवान मिले, सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया, सब व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का स्थान दिखाया, और जहां प्राणी नरक में दुख पा रहे थे वो स्थान दिखाया। यहाँ का नकली स्वर्ग, महास्वर्ग दिखाया। यहाँ के नकली कंस्ट्रक्शन कर रखी है, इस काल ने अपनी दुर्गा शक्ति से करवा रखी है। नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक नकली ब्रह्मलोक में बना रखे हैं, वो भी दिखाए। और जहां बैठकर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये आहार करता है, वो भी दिखाया। फिर अपना सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, और वहां परमात्मा को देखकर, सारी व्यवस्था को समझकर संत गरीबदास साहिब जी बड़े खुश हुए। फिर परमेश्वर ने उनको वापस भेज दिया शरीर में। उस समय गरीबदास जी के शरीर की अंतोष्टि करने की तैयारी थी। मृत जान लिया था, क्योंकि आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे। चिता के ऊपर रख दिया था, तो परमेश्वर ने वापस भेज दिया, तभी वो चिता पर ही हलचल हो गई। नीचे उतराए, उठकर चल पड़े, परमात्मा की आंखों देखे, उस व्यवस्था का गुणगान करने लगे अपनी अमृतवाणी में। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी के आत्मा में, अंतःकरण में ये ज्ञान भर दिया था जो उन्होंने बाद में बोला। तो यहां बताया है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को। गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला, और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई।
मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूं, अब तुम सुनते नहीं। तो परमात्मा ने क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें कल्याण कराने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। इसका यथार्थ ज्ञान ना होने से हम दुरुपयोग करते रहे, केवल इससे अपने निर्वाह के लिए ही इसका प्रयोग करते रहे। जो क्रियाएं हम भक्ति को छोड़कर, सत्साधना को छोड़कर अन्य जो क्रियाएं करते हैं, वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में फिर भिन्नता क्या रही? क्या आवश्यकता थी इस मनुष्य जीवन की? पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन केवल ये कोठी बंगले फैक्ट्री लगाने के लिए, बनाने के लिए नहीं मिला था। परमात्मा आए स्वयं पूर्ण ब्रह्म, और बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर 120 वर्ष तक यहां रहे। एक झोंपड़ी में, एक हट के अंदर उन्होंने अपना गुजारा किया। सारे ब्रह्मांडों के दाता, सतलोक के मालिक, सचखंड के निवासी, सर्व सुख संपन्न देश है वो सतलोक, और उसको छोड़कर अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो परमात्मा यहाँ आए, और उन्होंने एक ट्रायल करी, एक रिहर्सल किया, एक उदाहरण दिया, उदाहरण पेश किया उन्होंने कि यहाँ पर तुमने ऐसे रहना चाहिए। इससे अधिक यदि तुम धन जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। घर तो 3.5 हाथ, गणात 4.25, कह कबीर अधिका गहे, ताको नहीं विचार। ये अब प्रत्येक प्राणी, मनुष्य शरीरधारी का प्रत्येक प्राणी का शरीर 3.5 हाथ का, उसके अपने 3.5 हाथ का होता है। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने एक कोठी बना ली, ऊपर नीचे 3 मंजिल बना दी, और 4-5 कमरे एक मंजिल में हैं, 15-20 कमरे आपके पास हैं, कक्ष हैं, तो उसमें कहाँ सोते हो आप? एक कक्ष में एक 4 जो 3x6 की होती है, उसको किसी कोने में डाल ले उस कक्ष के कमरे के, बाकी कोठी व्यर्थ है।
तो पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, हम देखा देखी करते हैं गलतियां, और वो पीव थे सर्व संपन्न होते हुए भी अब कभी भी डगमग नहीं हुए, एक झोंपड़ी में आजीवन रहे। वो ये दिखाना चाहते थे यदि तुमने कल्याण कराना है तो यहाँ की सब आवश्यकताओं को मिनिमाइज करो, बहुत कम करो, और ये अननेसेसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अनावश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, ये आपके भक्ति में बाधा है, ये टेंशन पैदा करती हैं, और टेंशन से भगवान की भक्ति नहीं बनती। आप ये देख करके कि उसने ऐसी कोठी बनाई, मैं भी ऐसी बनाऊं, उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊं। आपने परमात्मा पाने के लिए परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए उदाहरण, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के कदम रखना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जैसा आप भक्ति करोगे वैसा फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये फल आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ग में चले जाओगे इस काल के होटल में, वहां अपनी पूंजी व्यर्थ करके आपकी आंखें नहीं खुलने देगा, फिर ये इतना सुख दे देगा ऊपर स्वर्ग लोक में। जिस झूठे सुख को आप सुख मानते हो, ये सुख स्वर्ग में सबसे ज्यादा है। बकवादें करना, सुंदर सुंदर औरतें, शराब पीना, सारी सुविधाएं, काजू किस्मत, सेब संतरे, बड़े सलोट मारनी है, वहां नरे मिलेंगे, लेकिन वो होटल है, रेस्टोरेंट है, और वहां आपकी पूंजी व्यर्थ होती है। जो यहां आपने धन कमाया था वो वहां व्यर्थ करवा के फिर वहां से धक्के मार देंगे तुम्हारे, और फिर नरक में ठोक देगा। कबीर परमात्मा ने हमें ये सारा जाल काल का समझाया है। तो हमारा उद्देश्य है, यदि आप जी बरवाला आश्रम में आते हो, ठीक है, पहले तो पुण्यात्मा दुख निवारण की ही इच्छा करते हैं, उसके साथ साथ फिर उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये समर्थ परमात्मा है कबीर जी, और ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके सर्व कष्टों का निवारण भी कर देंगे। लेकिन जब आप सुखी हो जाते हो, परमात्मा से दूर हो जाते हो, ये एक ऐसी हमारे अंदर एक बुराई है या कमी है, त्रुटि है। हम सतलोक में थे, और सतलोक के अंदर हमारे को कोई असुविधा नहीं थी, सारे सुख भगवान ने दे रखे थे, कबीर परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने। उस सुख में हम परमात्मा को भूले थे और इस काल को चाहने लग गए थे। ये तपस्या कर रहा था खड़ा होकर के, हम भगवान को भूलकर इसको चाहने लग गए। परमात्मा कबीर जी ने बहुत बार हमें संकेत किया, लेकिन हम बाज नहीं आए। हम परमात्मा के दिल से उतर गए, उन्होंने हमें हृदय से रिजेक्ट कर दिया, और फिर हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? श्यामदास मानिकपुरी जी। श्याम जी आप कहाँ से हैं? जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से। श्याम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 दिसंबर 2013 को। श्याम जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं बजरंगबली और शंकर भगवान और रामायण भी गाता था। इसके अतिरिक्त मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता था, तो दम्मा खेड़ा वाले से भी कुछ भक्ति भाव से लगा हुआ था, पर कबीर परमेश्वर को उतना ज़्यादा नहीं मानता जितना इधर रामायण गाने में मेरा लगन लग गया था। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता को पूजा करता था। श्याम जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? मैं रामायण गाता था जी। परमात्मा स्वरूप रामपाल महाराज की कृपा हुई मुझ पर। एक दिन चैनल में सत्संग सुनते 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 सदगुरु रामपाल महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पर आ गया, और आने के बाद में मैं उसको सुनने लगा और देखने लगा। बहुत अच्छा लगा।
मालिक की कृपा थी मुझ पर, परमात्मा ने मुझे दया करी और मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। श्याम जी, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे आपने नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद अध्यात्म में लाभ हुआ। हम नहीं जानते थे कि भगवान राम राम कहते थे, रामायण गाते थे, तो राम तो बोलते थे, लेकिन कौन सी राम की भक्ति करना है इसके बारे में नहीं जानते थे। सदगुरु रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद परमात्मा ने दया करी और किस भगवान की भक्ति करना है, किस राम की भक्ति करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमारे घर में मेरे बहू की एक बच्चा हुआ, जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि ये ना लड़की है ना लड़का है। तो हम लोग हताश हो गए। हताश होने के बाद में फिर घर छुट्टी दे दिए तो घर चले गए थे। उसके बाद में घर में गए, परमात्मा से हमने प्रार्थना लगाई घर में। परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने दया करी और जो बच्चा था वो ना तो वो लड़की था ना लड़का, तो परमात्मा की दया से वह लड़का हो गया है। आज भी हमारे पास में उसका ही सबूत है, डॉक्टर के द्वारा दी गई है, उसका ये वेरीफाई हुआ है। सेवा वन जगदीशपुर हॉस्पिटल का जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय का रिपोर्ट यहाँ है। इसमें लिखा हुआ है कि ना ये लड़की है ना लड़का है। इसका रिपोर्ट मेरे साथ में मौजूद है, आप कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी से प्रार्थना लगाने के बाद हमारे ही घर में 10 दिन के बाद हार्ट डेवलपमेंट कहकर बताया गया और अब जब जांच करवाया गया हॉस्पिटल में जगदीशपुर सेवा भवन में, तो पुनः हमें लिख कर दिया कि ये लड़का है कहकर। परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज की कृपा से हमारे घर में जो बच्चा न लड़की था न लड़का था, वह अभी वर्तमान में लड़का है। सर, जैसे कि आपने दोनों रिपोर्ट्स दिखाई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, मेडिकल साइंस में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसा करने में कैसे सक्षम हो पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या शक्ति है ऐसी? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी जो भी मंत्र देते हैं वो शास्त्र अनुकूल है। आज तक किसी भी संत ने शास्त्र अनुकूल मंत्र नहीं दिए हैं, इसीलिए किसी का सफल नहीं हो पा रहा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी ने जो मंत्र देते हैं शास्त्र अनुसार देते हैं, उसको भक्ति करने से जो लाभ चाहिए वो सबको प्राप्त होता है। सर, आज आप टीवी पर हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं। आपको एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग दुखी हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं। और संत रामपाल जी महाराज से अगर वो जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी से यदि कोई जुड़ना चाहते हैं, चाहे जगत के हो चाहे भगत जी हो, अच्छा यदि लाभ लेना चाहते हैं तो परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने चैनल पर सत्संग मंगल प्रवचन आता है, उसको देखें परमात्मा जी का। और जीने की राह पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसको पढ़ें। इनके अतिरिक्त फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं और परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी के ज्ञान को अध्ययन करके मनन करके उसके बाद आप जो लाभ हमको प्राप्त हुआ है उस लाभ को आप भी ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सहाय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।